Dear friends, after class, you are all welcome once again for watching my online classes. Today I will start the next paragraph of the chapter of Fellow Traveler. Friends, उसी Fellow Traveler का अगला पैराग्राफ लेकर हम चलते हैं और आप देखें। अब now the writer A.G. Gardner is discussing about his journey with his fellow traveler. Who was the fellow traveler? It was a mosquito. Mosquito, you know, मच्छर. अब उस रेलगाड़ी के डिब्बे में उनके साथ जो यात्रा कर रहा है उनका सहयात्री, वह एक क्या है? मच्छर है. तो व्हाट वाज द कंडीशन of the mosquito with the writer in the compartment of the train? How did the mosquito behave with the writer, and how did the writer think of his fellow traveler, and what did he do, what did he think, and what type of behavior did he try to adopt with the mosquito? Let us know through these lines step by step, one by one. Dear friends, उस मच्छर की गतिविधि क्या थी उस डिब्बे के अंदर, लेखक के मन में क्या विचार थे, लेखक की प्रतिक्रिया क्या थी, लेखक ने क्या करने का मन बनाया, क्या कहा, क्या सोचा, क्या किया. तो माय डियर फ्रेंड्स, यू विल गेट ऑल द आइडियाज, thinking, consideration with the mosquito was humorous, was full of fun, full of entertainment 100%. कुल मिलाकर के ये कहना है कि लेखक के साथ जो वह मच्छर खेल किया, कहाँ से उड़ा, कहाँ बैठा, कैसे किया, लेखक ने किस प्रकार से उसको मारने का प्रयास किया या उससे बचने का प्रयास किया. इट वॉज जस्ट लाइक ए गेम, एक ठीक जैसी खेल थी. आइए क्या हो रहा है, लेट अस नो थ्रू दी लाइन्स. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन. फ्लिक्ड ऑफ मीन्स मैंने उसे पुनः उड़ाया. उड़ाया मीन्स उड़ा दिया. उड़ा दिया मीन्स अपने से दूर कर दिया. He skipped away. He skipped away means वह पुनः उछल कर दूर गया. Took another jaunt, और एक थोड़ा सा अंतराल आए यूँ पहले हम कि थोड़ी सी लघु आनंद भरी यात्रा लेकर राउंड द कंपार्टमेंट, वो डिब्बे के चारों तरफ, अर्थात जिस डिब्बे में लेखक था उसके चारों तरफ वो क्या किया, उड़ता रहा, चलता रहा. रिटर्न, लौट पड़ा. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली. इम्पुडेंटली मीन्स होता है सेमलेसली. फ्रेंड्स, यू मस्ट राइट इम्पुडेंटली. इम्पुडेंटली मीन्स होता है सेमलेसली, मीन्स निर्लज्जता. पे टेंशन, ध्यान दीजिए कि यहाँ यह वाक्य कैसा है. इट इज फुल ऑफ ह्यूमर, बिल्कुल हाथ परिहास से भरा है कि एक मॉस्किटो, एक अविवेकी, एक छोटा सा कीड़ा, और लेखक की बातें कह रहे हैं कि और वह जो है आकर ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, वो मेरे हाथ पीछे, अर्थात हाथ पर वो क्या किया, बड़ी ही निर्लजता और बोल्डली. बोल्डली नहीं सकते, बोल्डली एंड सेमलेसली. बोल्डली एंड सेमलेसली मीन्स यहाँ साहस एवं निर्भीकतापूर्वक, साहस से निर्भीकतापूर्वक वो मेरी बाह पर, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड मीन्स मेरी बाह पर बैठ गया. इट इज एनफ.
बहुत हो गया। देखिए राइटर क्या कहता है, इट इज एनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैं बोला, क्या बोला, मैग्नानिमिटी है इट्स लिमिट। माय डियर फ्रेंड्स, मैग्नानिमिटी मीन्स होता है जेनरोसिटी, उदारता। मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी मीन्स होता है जेनरोसिटी, GENEROSITY। जेनरोसिटी मीन्स होता है उदारता, उदारता। लेखक कहता है कि मैग्नानिमिटी है इट्स लिमिट्स, उदारता की भी एक अपनी सीमा होती है, उदारता की भी एक अपनी सीमा होती है। अर्थात आई एम वेरी पजिल्ड, मैं बहुत परेशान हूँ। स्टॉप टू डू सो, ऐसा करना बंद कर, अदरवाइज आई कांट थिंक ऑफ यू, अब मैं तेरे बारे में विचार नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज मैग्नानिमिटी है इट्स लिमिट। राइटर कहता है मैग्नानिमिटी, जेनरोसिटी, उदारता की अपनी एक कोई सीमा होती है। मैंने कहा प्यारे छात्रों कि लेखक द राइटर वाज कंप्लीटली अपसेट विद द डूइंग्स ऑफ द मॉस्किटो इन दैट कंपार्टमेंट व्हेन द राइटर वाज ट्राइंग टू टेक रेस्ट। जिस समय लेखक कुछ आराम करने की सोच में था, मच्छर आया, मच्छर परेशान किया। मच्छर की परेशानी से ऊब कर द राइटर वाज फीलिंग सफोकेशन, ही वाज फेड अप विद द डूइंग्स ऑफ द मॉस्किटो। वह मच्छर की करतूतों से, मच्छर के कारनामों से वो इतना परेशान था कि ही यूज्ड दिस वर्ड, ही सेड मैग्नानिमिटी है इट्स लिमिट, उदारता की अपनी एक सीमा होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जैसा आप कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी चीज का अधिक होना अच्छी बात नहीं है, अति हर जगह खराब होती है। आगे, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार टोका गया, चेतावनी दे दी गई। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं भी एक विशिष्टता में हूँ। समवन पर्टिकुलर, मैं भी अपने में एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन, अगस्त पर्सन का तात्पर्य है नोबल पर्सनालिटी। अगस्त पर्सन, AUGUST, अगस्त पर्सन। अगस्त पर्सन मीन्स होता है नोबल, या हम कहेंगे मजेस्टिक, यू कैन से मजेस्टिक। और यहाँ पर्सन मतलब व्यक्तित्व है कि मेरा ये उदारवादी एकदम महान जो व्यक्तित्व जगेगा। रिसेंट द टिकलिंग, ये अब जो है रिसेंट द टिकलिंग, ये तुम्हारी जो गुदगुदी है वो दिला रही किस चीज के लिए? इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, एक अजनबियों की इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है बेटे लैक ऑफ रिस्पेक्ट या बदतमीजी कर सकते हैं। इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस का मतलब होगा रुडनेस, कि तुम्हारे ऐसे जीव की ये जो मेरे साथ टिकलिंग की बात है, टिकलिंग मीन्स गुदगुदी या कोचने की जो आदत है, ये मेरे लिए समझिए कि अब आपका ये बदतमीजी भरा दोहा लगता है। आई फील दैट यू आर डिस्टर्बिंग माई पीस, कि तुम मेरी शांति भंग कर रहे हो। आई एम अबाउट टू किल यू, आई एम अबाउट टू टर्मोइल यू, टॉर्मेंट यू, टार्चर यू। तो मैं तुम्हें एकदम समझ लीजिए कि यातना देने की स्थिति में हो गया हूँ, तुम्हें यातना देनी पड़ेगी। आगे कह रहा है फिर, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अब मैं काली टोपी धारण करके मान लेता हूँ। अर्थात आई एक्सेप्ट एज ए जज ऑफ माई सेल्फ,
तब मैं अपने को एक जज के रूप में रखना चाहूँगा। आई कंडेम यू टू डेथ, अब मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूँ, मृत्युदंड की सजा। देखिए, ऑल दीज लाइन्स आर फुल ऑफ ह्यूमर। ये सभी पंक्तियों को क्या है, हास परिहास फन से बिल्कुल भरी हुई है। मैंने बताया भी था कि डियर फ्रेंड्स, द वर्क्स which have been written by the writer A.G. Gardner are full of fun, entertainment, humor। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब में आपको क्या मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, हास परिहास मिलेगा, या यूं कह ले प्रहसन मिलेगा। तो ऑल दी लाइन्स आर फुल ऑफ प्रहसन, फन। पूरी लाइन फन से भरी है। आगे, जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय भी मांग करती है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अब जो है अदालत भी इसकी जो इसके लिए बिल्कुल क्या है, पक्षधर होकर प्रस्तुत करना चाहती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, काउंट्स का मतलब यहाँ पर होगा अपराधी गतिविधियाँ। यहाँ पर आपके खिलाफ ढेर सारी क्रिमिनल चार्जेज हैं। काउंट्स मीन्स होगा क्रिमिनल चार्जेज, काउंट्स क्रिमिनल चार्जेज, ये कि तुम्हारे प्रति जो है बिल्कुल अपराधी जो गतिविधियों की जो है शिकायत बहुत हो चुकी है। यू आर ए वैग्रेंट, ध्यान दें, वैग्रेंट मीन्स आवारा होता, लोफर, वैग्रेंट। वैग्रेंट मीन्स लोफर, लोफर कहते हैं गाँव में, ये सही शुद्ध शब्द है अंग्रेजी में लोफर, लोफर मीन्स आवारा। नेक्स्ट लाइन, यू आर ए पब्लिक नाइसेंस, या आप सार्वजनिक तौर पर गैर कानूनी जो है क्या हो, नाइसेंस मीन्स दुष्ट हो, निर्लज्ज हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना किसी अधिकार पत्र की यात्रा कर रहे हो। टिकट, स्टूडेंट्स, टिकट, टिकट शब्द आता है, ध्यान दें, टिकट का तात्पर्य होता ही है अधिकार पत्र। ध्यान दें, कहीं भी आप कोई टिकट लेते हैं तो आपको एक अधिकार पत्र की संख्या होती है कि आपका टिकट है नहीं है। रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो जो टिकट लेते हैं वो अधिकार पत्र है, लेकिन उसको वहाँ क्या कहेंगे, पथगमन अधिकार पत्र, पथगमन अधिकार पत्र। यहाँ है यात्रा अधिकार पत्र, तो आपके पास कोई यात्रा करने का अधिकार पत्र भी नहीं है। यू है नो मीट कूपन, तुम्हारे पास जो है मीट कूपन माने राशन का कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इन सब कारणों से, एंड मेनी अदर डिसमिनर्स, और इन ढेर सारे अन्य मिसडिमिनर्स माने होता है गैर कानूनी कार्य, मीन्स अनलॉफुल एक्ट्स, मिस OURS जो बोले हैं अनलॉफुल, लॉफुल एक्ट्स, ये। और यू आर आउट ऑफ लॉ, तुम कानून से बिल्कुल बाहर हो। यू हैव डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड, तुम्हारे मेरे मन की शांति को भंग कर दिया है। यू हैव डन misdemeanors, it means you have disturbed the laws, आपने कानूनों का उल्लंघन किया है। You are about to die, अब तुम बिल्कुल मरने वाले हो। I struck a swift lethal blow, अब मैंने एक तेज, लेथल ब्लो मीन्स होता है प्राणघातक हमला, ब्लो मीन्स प्रहार, लेथल मीन्स प्राणघातक, फटल, लेथल मीन्स फटल, प्राणघातक हमला, प्राणघातक प्रहार तो किया विद माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। आगे क्या हुआ, ही डॉज्ड द अटैक, फिर डॉज्ड चकमा दिया, डॉज चकमा दिया मीन्स बी फूल्ड, जो धोखा मैंने बेवकूफ बनाया ये। अब उसने मुझे चकमा दिया कि मुझे नहीं, द अटैक, मेरे प्रहार को, उसने मेरे प्रहार को ही, मेरे आक्रमण को ही उसने
चकमा दे दिया। विद एन इंसोलेंट ईज, इंसोलेंट ईज का मतलब अपमानजनक तरीके से, दैट ह्यूमिलिएटेड मी, इसने मुझे क्या किया, बिल्कुल अपमानित किया। माई पर्सनल वेंटी वाज अराइज्ड, अब मेरा जो व्यक्तित्व का अहम था, वेंटी मैंने होता है यहाँ पर बिना सोचे समझे जो अहम स्वाभिमान प्रेस्टीज इशू हो जाए, कि मेरा प्रेस्टीज जो था वो इशू हो रहा था, वाज अराउज्ड, मेरा स्वाभिमान बिल्कुल जग पड़ा। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, और मैंने अपने हाथ से अचानक उस पर जो है लंग्ड, लंग्ड मीन्स अटैक्ड, मैंने उस पर लंग्ड अपने हाथ से अचानक आक्रमण करने का प्रयास किया। विद माई पेपर, कागज के द्वारा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछला, कूद पड़ा। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और मैं उसे बत्ती के चारों तरफ डिब्बे के अंदर उसका पीछा किया। आई अडॉप्ट द टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, और मैंने बिल्ली जैसी चतुराई, फेलाइन मैंने बिल्ली जैसी चतुराई को भी अख्तियार किया। वेटिंग टिल, इस बात की प्रतीक्षा करते हुए, ही हैड राइटेड, वो लौटेगा, उतरेगा। अप्रोचिंग विद ए स्टीलनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और वह स्टीलनेस मीन्स चुपके से आएगा, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मतलब मैं उस पर जो है तेजी से अचानक तब प्रहार करूंगा। मैंने पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू अटैक हिम बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब क्या था, व्यर्थ था। माय डियर फ्रेंड्स, आई विल विजिट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।